नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कुछ कथन भी दिए हुए हैं। प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई हैं कुछ सभी प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी उत्तर प्रदेश और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, तो इन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, कहानी से निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। ये प्रश्न जो आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भगवती चरण वर्मा। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाकें, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, निराला ने लिली 1934 ईस्वी, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चामर 1945। ये कहानियां निराला जी की कहानी हैं। प्रश्न है, 11 वर्ष का समय जो कहानी है, इस कहानी के लेखक। ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013, यूपी टीजीटी सन 2005 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये सभी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं तथा सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915, कहानी के लेखक गुलेरी जी हैं। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला, कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है। और ये प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, दिवाली। दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं, ये अशोक भटनागर का है। और दिवाली संग्रह में अगला प्रश्न है, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, पेड़ की याद। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सागो, दास्यू, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी निर्मल वर्मा की है। इनकी अन्य कहानियां हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर्स, पोस्टकार्ड, भीष्म शाहनी की कहानियां हैं पहला पार्ट, वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 18 का प्रश्न है।
और सही उत्तर है ए बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए ईदगाह। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र हैं मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे और अम्मी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 18 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए इंदुमती। इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं, बल्कि यह किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं सभी। ग्राम प्रसाद की पहली कहानी है सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 21 का प्रश्न है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 और सही उत्तर है बी सन 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसका प्रतिपाद्य अश्लील उदात्त प्रेम है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। हाँ, आ रही हूँ। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान ने लिखी है। इसे उदयभान चरित नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया। यहाँ लेखक एवं उनकी कहानियों का युग्म दिया गया है, जिसमें धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया युग्म सुमेलित नहीं है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित है। धर्मवीर भारती की प्रमुख कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। प्रश्न है, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए सुदर्शन। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन हैं। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियां हैं सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। अगला प्रश्न है, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी गुंडा। नन्हकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर, लिपि, घीसू, चूड़ीवाला और पुरस्कार। कहानी का 2 बांके कहानी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा। खेल जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। भोलाराम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी है। इनकी अन्य कहानियां हैं मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल।
प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 में आया है। सही उत्तर है सी, सरस्वती पत्रिका। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। इसमें प्रकाशित कहानियां व कहानीकार की किस कहानीकार की कौन सी कहानी किस सन में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई? कहानी है इंदुमती और गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी की सन 1900 और 1902 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास सन 1902 में प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी गिरिदत्त वाजपेयी सन 1903। दुलाई वाली बंग महिला सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए और सही उत्तर है डी, सभी रचना और रचनाकार। राजी सेठ की कहानी है तीसरी हथेली। स्वयं प्रकाश की है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह अतिथि देवो भव। मैत्रेय पुष्पा की कहानी है चिन्हार। ममता कालिया उसका यौवन। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए और सही उत्तर है इस प्रकार। पाजेब जो कहानी है वो जैनेन्द्र की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद्र, रोज जिसे गैंग्रीन नाम से बाद में प्रकाशित हुई यह अज्ञे की कहानी है और फूलों का कुर्ता यशपाल की द्वारा लिखित कहानी है। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। राजा निर्वशिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जौक, अमरकांत, गदल, राघव राघव, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। महिला कहानीकारों की कहानियां। ममता कालिया की कहानी है उसका यौवन। नाशिरा शर्मा की है पत्थर गली। अलका सारावगी कहानी की तलाश में। मेरू सिन्हा परवेज अंतिम चढ़ाई। राजी सेठ तीसरी हथेली। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? RPS असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। अन्य कहानियां हैं इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा और छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालवती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के पात्र का सुमेलन नहीं है? और सही उत्तर है डी, परिंदे महेश्वर। निम्नलिखित में परिंदे कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन। लतिका इस कहानी की नायिका है जो केंद्र बिंदु है, यानी प्रमुख पात्र है, जबकि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और इसका पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी प्रेमचंद्र की और इसकी पात्र है बुधिया तथा रोज अज्ञे की कहानी है, इसकी महिला पात्र मालती है। कथन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? और ये प्रश्न आया है RPS असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, उसने कहा था। मृत्यु के ये कहानी जो गद्यांश है उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। इस कहानी में गुलेरी जी द्वारा लिखित कहानी है और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद्र, रोज कहानी अज्ञेय और ममता कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? और ये प्रश्न भी RPS असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, गैंग्रीन। रोज कहानी गैंग्रीन नाम से जानी जाती है। शरणदाता कवि प्रिया भी अज्ञेय की कहानी है। पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है। अज्ञेय के कहानी संग्रह इस प्रकार है, विपत्तिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी।
अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, कफन कहानी से। उपयुक्त कफन जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्तिमार्ग, अलगोजा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा और बड़े बड़े भाई साहब। प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014, डीएसएसबी टीजीटी 2018, एनवीएस टीजीटी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, नामवर सिंह। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह हैं। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? और ये प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में। सही उत्तर है ए, उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग का सांड। इस कहानी में उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है। वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह सन 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह इस प्रकार है: दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। अगला प्रश्न है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, कथा वस्तु। कहानी के तत्वों में जो आवश्यक तत्व है वो कथा वस्तु है। कहानी के मूलतः 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और शैली। प्रश्न है, कथन है गद्यांश, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, कफन कहानी। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन प्रेमचंद्र की कफन कहानी का है। घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र का आदर्शवाद का से मोह भंग हो गया है और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की यह अंतिम कहानी है। अगला कथन है गद्यांश, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, गिला। यह कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की गिला कहानी से उद्धृत है। नशा, घर जमाई तथा बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? डीएसएसबी पीजीटी 2018, झारखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है। यह दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। त्रासदी यह है कि अछूतों को ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं है। इनकी कहानी ईदगाह में यह संदेश दिया गया है कि परिस्थितियां एक बालक को
प्रौढ़ों जैसा सोचने पर, व्यवहार करने पर विवश कर देती हैं। प्रश्न है, प्रेमचंद्र युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, घटना प्रधानता। प्रेमचंद्र युगीन कहानियों की विशेषता घटना प्रधानता नहीं है, जबकि चरित्र प्रधानता है, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता प्रेमचंद्र युगीन कहानियों की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। यह कहानी सन 1913 ईस्वी में की है। इनकी अन्य कहानियां हैं बिजली, कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी की टोपी, सावनी समा। विशंबरनाथ शर्मा की कहानी संग्रह है गल्ब मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है प्रमुख 3, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। प्रेमचंद गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त किया। कहानी के सत्र में आज इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।